अब और जय श्री राम हमारे भी दादा थे, हम बोलते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या हमारे अब्दुल नहीं कलाम आज़ाद मदरसे से पढ़े हैं और गुरुद्वारों ने ऐसे ऐसे छत्रे दिए हैं इस मुल्क के लिए कि उन्होंने इस मुल्क की शहादत में अपनी जान तक दी है। ऐसा नहीं राजनीति है वो ध्रुवीकरण की बड़े बड़े मंचों से और बाहर से लोगों को भड़का रहे हैं कि ये तालिबानी सोच के लोग हैं, ये यहाँ फ़िलिस्तीन को ला रहे हैं। भाई इनसे ये सवाल किया जाए कि आप तालिबान की सरकार बना रहे हैं या फ़िलिस्तीन की सरकार बना रहे हैं, तिजारा की सरकार बना रहे हैं, ये बहुत विधानसभा के जितने यूथ हैं, खासतौर से वो यूथ जो पहली बार वोट डाल रहा है और वो यूथ जो 3-4 बार से वोट डाल चुका है, उसको ये तय करना चाहिए कि मेरा वोट मेरे आने वाले कल को तय करेगा। मैं 24-25 साल का हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरे बच्चों का भविष्य किस तरह का होगा, मेरे आने वाले कल का भविष्य मंदिर मस्जिद को नाम के बटेगा या फिर मेरा मुस्तकबिल ऐसा बनेगा कि मेरे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, IIT कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर मेरे बच्चे गलत तरीके के रास्ते पर चलेंगे। और देखो जय श्री राम की किसने कह दिया जय श्री राम बुरे हैं? ये तो कुछ मानसिक लोगों ने गलत तरीके से इस नारे को मतलब बेकार कर दिया है। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम बोल देते हैं इसमें क्या है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। क्या हो गया अब इसमें? क्या प्रॉब्लम है इससे प्रॉब्लम हमें नहीं है बिल्कुल भी, ना हमारे बुजुर्गों को है, ना हमारे बच्चों को है, खासकर युवाओं को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम के नाम पर लोग हमको बांट रहे हैं। मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी शकूरन नाम था, 84 साल की एज में उनका इंतकाल हुआ था 3 साल पहले। वो कहती थी कि श्री राम के तो हमने भी दिए जलाएं भाई, श्री राम तो हमारे भी इतने अजीज़ हैं जितना वो लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम श्री राम को नहीं मानते, श्री राम को हम बहुत दिल से मानते हैं। श्री राम के लिए मैंने खुद एक असार लिखा है, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर प्रेम पत्नी और दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो श्री राम बनने के लिए उन्होंने कितना कुछ खोया, कितना वनवास झेला, कितनी तरह की समस्याओं को झेला, उसके बाद श्री राम बने थे जी श्री राम। वो तो सत्य के पुजारी हैं साहब, आप उनको ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप उनके नाम के लिए उसका राजनीति में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात और कहूँगा, थोड़ी रिकॉर्डेड बातें हैं। जस्टिस सच्चर जी की जो मंडल कमेटी थी जिसने ये कहा था कि आप जाइए हिंदुस्तान के हर एक इलाके में जाओ और मुस्लिम्स की स्थिति को देखो कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास इकोनॉमिकल स्टेटस उनका है क्या। जब सच्चर कमेटी जी आई, मेवात के लोग या यहाँ के लोगों से जब उनकी जानकारी ली तो देखा कि हमारे यहाँ मेवात में, वकील साहब है मेरे पास में, करीब 70% घरों में एक वक्त खाना बनता है। मेरे पड़ोस में हंसराज रहता है, हंसराज एससी से हैं। मेरे पड़ोस में एक जांगीड़ फैमिली रहती है, कृष्ण जी का परिवार रहता है, उनके घर से पत्रकार साहब हम 2 टाइम सब्जी लाते हैं, 7 दिन में कम से कम 6 टाइम सब्जी उनके घर से आती है, उनके घर कभी हमारे घर से जाती है। इतना अच्छा भाईचारा है। वो 36 बिरादरी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी सोच समझ के वोट दिया है क्योंकि उनके पास पूरा डाटा है इमरान भाई का। वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं और इस चीज़ को पूरा तिजारा जानता है, पूरा राजस्थान जानता है कि इमरान जो है वो एक सेकुलर सोच के आदमी है और एक बहुत अच्छा इंसान है। पिछले 5 साल में जो उन्होंने कोविड के दौरान जो इमरान भाई ने काम किए, खुद का कोविड सेंटर खोला, सरकार की मदद की है, लोगों को मास्क बांटे हैं, लोगों को खाना बांटा है और इमरान भाई ने वो खाना किसी चेहरे को देखकर या किसी नाम को देखकर है कि आप राम श्री राम बोलने में क्या ऐतराज करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो खुद वंशज बताते हैं सर। श्री राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। मैं खुद में अपनी हिस्ट्री को पढ़ा हूँ, मैं चौधरी इलियास का लड़का हूँ, मैंने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा है। हम कुश के वंश से हैं, हम कुश के वंश से, दंगलवाड़ जो दंगल है सारा कुश के वंश से है। बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है। तो बड़े जोर के साथ कहते हैं जय श्री राम। कि हमें मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, गुरुद्वारा भी चाहिए, क्योंकि हमारे ये सब भाई हैं, कोई हमसे अलग नहीं। भाईचारा इतना सस्ता नहीं है, कोई भी आके बाहर का बिगाड़ जाएगा। इतना मजबूत भाईचारा है यहाँ का। अगर मुसलमान के घर में कोई भात लेके आता है ना, तो मुसलमान उससे जब दान वगैरह होता है, इससे मान सम्मान लिया जाता है, तो वो मंदिर के नाम पे भी उससे मान सम्मान लेता है अपने रिश्तेदार से। मस्जिद के नाम से अभी लॉकडाउन में गुरुद्वारों ने इतने भूखों का पेट भी भरा था जिसका कोई लिमिट नहीं। जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था ना, लोग जब बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, खाने को रोटी नहीं थी, अनाज नहीं था, दुकानें बंद थी, तो गुरुद्वारे में हमारा नहीं है जय श्री राम। एक मेवात में गोद बस्ती है, छिरकलौत बोलते हैं जिनको, वो कृष्ण जी के वंशज हैं। और इधर अपने तिजारा में अधिकतर दहंगड़ हैं, है ना। ये दहंगड़ जो हैं ये श्री राम जी की औलाद है। जो सिंगल 2 बेटे थे राम जी के, अभी बताया था, लव और कुश। एक के दहंगड़ हैं, एक के सिंगल हैं।
है ना। तो इतना भाईचारा सस्ता नहीं है कि कोई भी आके यहाँ बिगाड़ दे भाईचारे को। आप देख रहे हैं लगातार चुनाव की कवरेज हम कर रहे हैं हर, और जो नेता खड़े हो रहे हैं चुनाव में, लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा इस चुनाव को लेकर। और आप देख रहे हैं कि युवाओं की सबसे भागीदारी होती है चुनाव में। कोई भी कार्यक्रम होता है तो युवा सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है। और आप देख रहे हैं कितना युवा टीम मेरे साथ खड़ी है और उनसे हम बात करेंगे कि क्या रहेगा आज का चुनाव को लेकर। क्योंकि जो तिजारा विधानसभा की बात करें और देश की बात करें, सभी नेता अपने वोट के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद इसका चोला पहनते हैं चुनाव को लेकर। और अब ये क्या यही रह गया देश में? क्या इसी के ऊपर वोट मिलेगा? क्या इसकी कोई तोड़ है क्या? जिस तरह से युवा सामने निकल के आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस बार जो युवा टीम है वो जो भाईचारा जो ख़त्म किया जा रहा है उसको ख़त्म करेगा, और जो हिंदू मुस्लिम और जो भाईचारा को जो तोड़ा जा रहा है वोट की राजनीति उसको ख़त्म किया जाएगा इस चुनाव में। हमारे साथ बहुत सारे आप देख रहे हैं युवा टीम हैं, बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या लगता है इस बार जो तिजारा विधानसभा का चुनाव किस ओर जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया कि तिजारा विधानसभा का चुनाव किस तरफ जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि युवा साथियों की बड़ी भूमिका होती है चुनाव में। ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मुल्क है इसमें करीब 66% युवा हैं। दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है हिंदुस्तान। तो यूथ की भागीदारी तो देखो होनी चाहिए। वो किसी एक शायर ने लिखा है कि तलवारों के बल पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। तो ये तो लाजमी है कि यूथ की तो पावर होती है, और मैं मानता हूँ कि यूथ की पावर होनी भी चाहिए, बिकॉज़ यूथ को ही अपना मुस्तकबिल तय करना होता है। इसमें यूथ की पावर होती है और यूथ को काम करना होगा, क्योंकि यूथ को ही अपने आने वाले कल के लिए इस इमारत को बनाना है कि 5 साल की फसल को हम इस तरह से बोएं कि हमारा मुस्तकबिल जो बने, हमारा आने वाला कल जो बने, वो ऐसा सुखदायी और भविष्य अच्छा बने कि हम सब मिलकर इस मुल्क में, अपनी विधानसभा में, अपने गांव में, अपने इलाके में एक भाईचारे का मिसाल कायम करें। और हमारा मुस्तकबिल हर एक तरीके से, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी भाईचारे की बात हो। क्योंकि अभी आपने देखा 3 दिन पहले यहाँ से, करीब 3-4 दिन पहले यहाँ के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में जो सामने प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने उनके एक स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया था कि इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं कर सकते हम, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हो सकती, क्योंकि कितने बेस पे गिर रहे हैं आप, किस तरफ नीचे जा रहे हैं आप। आपको इस बात का अंदेशा नहीं है कि आप गुरुद्वारे की, मस्जिद की, मंदिर की किस चीज़ से सिमिलरिटी। अरे ऐसा नहीं होता। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मदरसे से पढ़े हैं और गुरुद्वारों ने ऐसे ऐसे छत्रे दिए हैं इस मुल्क के लिए कि उन्होंने इस मुल्क की शहादत में अपनी जान तक दी है। ऐसा नहीं कह सकते आप। उनकी सीधी विचारधारा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो एजेंडा उस पर काम किया जाए। उनका एजेंडा कुछ भी नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ सत्ता को हथियाना है और सत्ता को हथिया कर सत्ता में बैठना और सुख भोगना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता अगर आपको मिली है तो आपको समाज के लिए भला करना चाहिए, आपको लोगों के लिए हर एक चीज़ देनी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना रहन सहन बसर कर सके और भाईचारे के साथ अपना ज़िंदगी काट सके। लेकिन ख़ासतौर से इस विधानसभा में जो तिजारा विधानसभा है, अगर मैं देखूं उसके बारे में, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड यहाँ रहा है। हमारे पूर्व प्रत्याशी नवाब दुर्र मियाँ जी, उनका एक अदब, अखलाक और एहतराम के नाम पर नाम जाना जाता है। कितने शांत मिजाज के संवेदनशील व्यक्ति थे, इतने अच्छे इंसान थे कि उनको लोग याद करते हैं कि भाई दुर्र मियाँ जी जो इंसान थे, दुर्र मियाँ जी के कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं लगा सकता, उनके चरित्र पर कोई गंदा दाग नहीं लगा सकता कि भाई दुर्र मियाँ जी ने कोई गलत कुछ किया, यहाँ पर किसी का शोषण किया, किसी के साथ कोई गलत बहसबाजी हुई। बहुत अच्छे इंसान थे वो। यहाँ से कई दफ़ा विधायक रहे, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, वो एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे। उस वक्त यहाँ पर वो चुनाव लड़ चुके थे। तो मैं जहाँ तक अपने हिसाब से देख रहा हूँ, मेरा एज 25 हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस विधानसभा के जितने यूथ हैं, ख़ासतौर से वो यूथ जो पहली बार वोट डाल रहा है और वो यूथ जो 3-4 बार से वोट डाल चुका है, उसको ये तय करना चाहिए कि मेरा वोट मेरे आने वाले कल को तय करेगा। मैं 24-25 साल का हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरे बच्चों का भविष्य किस तरह का होगा, मेरे आने वाले कल का भविष्य मंदिर मस्जिद को नासूर कह के बटेगा, या फिर मेरा मुस्तकबिल ऐसा बनेगा कि मेरे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, IIT कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर मेरे बच्चे गलत तरीके के रास्ते पर चलेंगे। और देखो साथी,
आप तो पत्रकार हैं, आपकी बड़ी ताकत है, आपके ज़रिए लोग आपको बहुत सुनते हैं और इतना अच्छे अच्छे इमेजेस बनाते हैं कि पत्रकार का काम होता है जनता और सरकार के बीच का माध्यम बनना, जनता के इश्यूज़ को उठाकर सरकार तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन लिया। लेकिन मैं जिस राम के नाम पर लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जिस राम के नाम पर लोग हमको बांट रहे हैं। मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी शकुरन नाम था, 84 साल की एज में उनका इंतकाल हुआ था 3 साल पहले। वो कहती थी कि श्री राम के तो हमने भी दिए जलाएं भाई, श्री राम तो हमारे भी इतने अजीज़ हैं जितना वो लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम श्री राम को नहीं मानते, श्री राम को हम बहुत दिल से मानते हैं। श्री राम के लिए मैंने खुद एक असार लिखा है, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर नगर प्रेम पत्नी और दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो श्री राम बनने के लिए उन्होंने कितना कुछ खोया, कितना वनवास झेला, कितनी तरह की समस्याओं को झेला, उसके बाद श्री राम बने थे जी। श्री राम वो तो सत्य के पुजारी हैं साहब, आप उनको ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप उनके नाम के लिए उसका राजनीति में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अपने तमाम जो आपकी वीडियो को देखें उन तमाम से मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं। आपको ये तय करना है कि साहब आने वाला कल आप किस तरह का बनाने जा रहे हैं। आपको ये तय करना है कि आपका मुस्तकबिल किस तरह का बनेगा। वोट एक वो ताकत है जो 5 साल की सरकार का निर्माण करेगी। अभी एक पिक्चर आई थी जवान, उसमें कहे थे 5 सवाल आप करो अपनी सरकार से। मैं कहूँगा कि आप करो। राज्य सरकार कांग्रेस सरकार 5 साल रही, हमारी सरकार रही। कोविड के दौरान हिंदुस्तान का इकलौता राज्य था जो कोविड में सबसे अच्छी रिकवरी की थी, राजस्थान ने। आपने देखा होगा हमारे यहाँ 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना जो सरकार ने चलाई, बेहतरीन उपलब्धि थी सर। दो तीन तरह की और स्कीम्स जिनके जरिए ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए गए, कई चीज़ और चीज़ें दी, सरकार ने बेहतरीन काम किया। मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ राज्य सरकार को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन 5 साल की सरकार, एक वैश्विक जो पूरे विश्व में पेंडेमिक थी, वह महामारी थी, कोरोना संकट काल में राजस्थान को इतने ऊपर उभार कर लाए गहलोत जी और सरकार को 5 साल तक पूरे ढंग के साथ चलाया और देश में अपना एक अलग कैरेक्टर और अपना एक अलग स्टैंड जाहिर किया। तो आने वाले कल के लिए मैं सरकार से और अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों से करूंगा कि तुम किसी भी बात पर, ख़ासतौर से मेवाती भाषा में कहूँगा कि आप भाई किसी भी बात पर जाकर मत बटो, सोच समझकर अपने कल के लिए वोट करो और किसी भी कीमत पर यह तय करो कि मेरा कोई, हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे बीच में कोई बंटवारा ना हो, हम सब एक हैं। हमारा कल, हमारा आने वाला कल, हमारे 4-50 हज़ार साल जितने साल से दुनिया है, हमारा जो यहाँ पर भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, अदब अखलाक और एहतराम की हमारी ज़िंदगी रही है, उसको याद करके करिए। सर मैं आपको एक बात और कहूँगा, थोड़ी रिकॉर्डेड बातें हैं। जस्टिस सच्चर जी की जो मंडल कमेटी थी जिसने ये कहा था कि आप जाइए हिंदुस्तान के हर एक इलाके में जाओ और मुस्लिम्स की स्थिति को देखो कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास इकोनॉमिकल स्टेटस उनका है क्या। जब सच्चर कमेटी जी आई, मेवात के लोग या यहाँ के लोगों से जब उनकी जानकारी ली तो देखा कि हमारे यहाँ मेवात में, वकील साहब है मेरे पास में, करीब 70% घरों में एक वक्त खाना बनता है। मेरे पड़ोस में हंसराज रहता है, हंसराज एससी से हैं। मेरे पड़ोस में एक जांगीड़ फैमिली रहती है, कृष्ण जी का परिवार रहता है। उनके घर से पत्रकार साहब हम 2 टाइम सब्जी लाते हैं, 7 दिन में कम से कम 6 टाइम सब्जी उनके घर से आती है, उनके घर कभी हमारे घर से जाती है। इतना अच्छा भाईचारा है हमारा। यहाँ कोई आके क्या घोलेगा उसको मत सुनो, आप लोग जानिए कि मेरी आंखें आपसे मिल रही हैं। भाई मैं आपको जानता हूँ, आपको कोई बाहर याद नहीं जानता कि वो 5 साल से कहाँ था, कब था, उससे सवाल करो। जी क्या कहेंगे जो आज की जो राजनीति को लेकर? देखिए बहुत सारी बात रिजवान भाई ने बता ही दी है। आज की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण की राजनीति है जो बीजेपी कर रही है बड़े बड़े मंचों से, और बाहर से लोगों को भड़का रहे हैं कि ये तालिबानी सोच के लोग हैं, ये यहाँ फ़िलिस्तीन को ला रहे हैं। भाई इनसे ये सवाल किया जाए कि आप तालिबान की सरकार बना रहे हैं या फ़िलिस्तीन की सरकार बना रहे हैं, तिजारा की सरकार बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो लोग हैं ये सोचे कि भाई हमको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह करनी चाहिए, हम अपने बच्चों के स्कूल को देखना चाहिए। आज हालत देखिए स्कूल, मेवात के स्कूलों की, वहाँ पूरे टीचर नहीं है, और जो हॉस्पिटल्स हैं जो नवाब साहब ने पिछली गवर्नमेंट में बनाए थे 10 साल पहले, उनमें चिकित्सक नहीं है, उसमें नर्सेज की कमी है। हमको यहाँ डॉक्टर चाहिए, हमको स्कूलों में मास्टर चाहिए, अपनी सड़कें अच्छी चाहिए। हमें तालिबान और फ़िलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। हम उस चीज़ को बिल्कुल सिरे से नकारते हैं, और मुझे उम्मीद है जो हमारे दूसरे लोग भी हैं वो भी इस चीज़ में यकीन करते हैं कि हमको स्कूलों में
मास्टर चाहिए और डॉक्टर चाहिए और हमारी सड़कें अच्छी हों। मुझे पूरा भरोसा है कि वो उन लोगों की बातों में नहीं आएंगे। और इंशाल्लाह हमारे जो इमरान भाई हैं वो 36 बिरादरी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी सोच समझ के वोट दिया है, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा है इमरान भाई का। वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं और इस चीज़ को पूरा तिजारा जानता है, पूरा राजस्थान जानता है कि इमरान जो हैं वो एक सेकुलर सोच के आदमी है और एक बहुत अच्छा इंसान है। पिछले 5 साल में जो उन्होंने कोविड के दौरान जो इमरान भाई ने काम किए, खुद का कोविड सेंटर खोला, सरकार की मदद की है, लोगों को मास्क बांटे हैं, लोगों को खाना बांटा है और इमरान भाई ने वो खाना किसी चेहरे को देखकर या किसी नाम को देखकर नहीं बांटा। आप जाइए, इधर जाइए और आप जो बाहर के यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनमें जाइए। इमरान भाई ने लाखों रुपए का खाना उनको बांटा, जब उस वक्त में जब लोग रोटियों के मोहताज थे, जब इमरान भाई ने लोगों को खाना बांटा। ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान तालिबानी सोच का आदमी है? कैसे कह सकते हैं? आप जाइए, लोगों को पूछिए, जिन लोगों को उस टाइम दवा की ज़रूरत थी, इमरान भाई ने अपना पूरा कोविड सेंटर खोल के उनको दिया और वहाँ पर सैकड़ों लोगों का इलाज किया। तो मुझे उम्मीद है वो लोग इनके बहकाव में नहीं आएंगे। 36 बिरादरी के लोग इमरान जी को वोट करेंगे और हम एक हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। यानी कि जो भाईचारा को ख़त्म किया जा रहा है चुनाव की राजनीति में, वो कायम होगा और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इमरान भाई तो प्रोफेशनल बिल्डर हैं, ये तो लोगों के मकान बनाते हैं, वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो जब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पहली बार तिजारा में आए तो उन्होंने साफ संकेत दिया, वो बुलडोजर को साथ लेकर आए कि भाई हम आपके मकानों को तोड़ देंगे। वो एक लोगों में भय डालना चाहते हैं। इमरान भाई का तो काम ही लोगों को जोड़ने का है, लोगों का मकान बनाने का है। ये तो प्रोफेशनल आदमी है और राजनीतिक में भी आप देखें तो इनके सारे काम हिंदू मुस्लिम सारे एकता के काम हैं। ये अब चुनाव प्रचार में भी आप देखिए, अब यहाँ भी जहाँ खड़े हैं इसके ऑफिस पे आप सारे समाजों के लोग मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए हम यही काम चलेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और कुछ दिन पहले जब विधानसभा चल रही थी, रामगढ़ विधायक है जो साफिया जुबैर, उसने भी कहा था कि जो हमारा मेव समाज है, कृष्ण वंशज है, वहाँ से निकल के आता है। क्या आपको क्या लगता है कि आप श्री राम बोलने में क्या ऐतराज करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो खुद वंशज बताते हैं सर। श्री राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। मैं खुद मैं अपनी हिस्ट्री को पढ़ा हूँ, मैं चौधरी इलियास का लड़का हूँ, मैंने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा है। हम कुश के वंश से हैं, हम कुश के वंश से, देंगलवाड़ जो देंगल है सारा कुश के वंश से है। बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है। तो बड़े जोर के साथ कहते हैं जय श्री राम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हम तो जय श्री राम के साथ आपका मौलवियों कहते हैं कि श्री राम नहीं बोलना और इस तरह से बातें, मौलाना की कुछ बात आती है। तो युवा टीम क्या सोचती है? क्या वास्तव में जो चुनाव के दौरान या इस तरह की जो वोट की जो राजनीति करते हैं लोगों को बांटने का, क्या युवा टीम जो यंग जनरेशन है, पढ़े लिखा है, क्या इस ध्रुवीकरण को खत्म कर पाएगी? देखो, संविधान के आइन, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें पहली लाइन है वी द पीपल। हम सब पीपल हैं, हम सब लोग हैं। डोंट माइंड कि हम मुस्लिम्स हैं, हम हिंदू हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब व्यक्ति हैं, हम सब इंसानियत को मानते हैं। रही बात जय श्री राम बोलने की और ना बोलने की, जो जिनको प्रॉब्लम है, जिनको नहीं बोलना चाहिए, वो लोग और किस्म के होते हैं। उनका मकसद होता है सिर्फ लोगों को इसके नाम पर भड़काना। मैंने वो अशार पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था कि उसके माध्यम से आप सारा डिस्क्रिमिनेशन और वो सब असलियत समझ जाएंगे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आप खास देख तौर रहे से हैं कि लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको युवा टीम मेरे साथ है, क्योंकि मैं हर चुनाव की कवरेज कर रहा हूँ, सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कि इस बार क्या रहेगा। जिस तरह से जो धर्म की राजनीति चल रही है और धर्म की जो साथ बंटवारा हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आए था, उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ कह के गए थे। उस भाषण को सोचकर जो यहाँ की यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे युवा हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या यही एक राजनीति है या क्या इसी दौर पे हमारा देश या हमारे युवा चल पड़े हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद, धर्म पे चल पड़े हैं? क्या ऐसे होगा? तो मैं बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते रहूँ। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आबिद खान है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान बहुत सारी अपनी राजनेता हैं, जो अपनी अपनी पार्टियाँ हैं, वो अपनी वोट बटोरने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर इस तरह से करते हैं, तो क्या ये सही है? क्या नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअल में क्या है जमशेद जी, यहाँ की जो जनता है वो भाईचारे और प्रेम को पसंद करती आई है और पसंद कर भी रही है और करती भी रहेगी। और रही बात ये
कि हमें मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, गुरुद्वारा भी चाहिए, क्योंकि हमारे ये सब भाई हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। और यहाँ की जनता है ना जो वो समझती भी है कि ये सब सिर्फ चुनावी खेल है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, फिर हम सबको एक ही रहना है मिलकर। तो कोई धर्म की राजनीति में नहीं फंसने वाला है। बाकी जो लोग शिक्षा नहीं पसंद करते हैं, जो लोग विकास पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को ये मिर्च मसाला चाहिए। बाकी यहाँ की जनता 99%, अब 1% तो देखो जी कहीं भी मिल जाता है, 99% लोग यहाँ विकास चाहते हैं, यहाँ शिक्षा चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं, अच्छा माहौल चाहते हैं। सबसे पहली बात तो अच्छे माहौल से ही शुरुआत होती है। अच्छा माहौल रहेगा तभी सभी चीज़ें अच्छी होंगी। और रही बात ये कि जैसे अब योगी जी आए थे, जिस दिन उन्होंने शुरुआत किया था, तिजारा में एंटर किया था, बुलडोज़र पे आए थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि उनके घर तोड़ेंगे? अपराधी जो मानसिकता होती है वो कितने लोग होते हैं, उंगलियों पे गिन लो उनको। सारा समाज, सारी बिरादरी, सारे लोग तो अपराधी नहीं हो सकते, ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, सारी जनता समझती है। तो ठीक है, अपराधी अपराधी होता है ना, वो किसी जाति का होता है ना वो धर्म का होता है। और ना मेरे जैसे लाखों युवा या बुजुर्ग या दोस्त या हमारी माताएं बहनें सब समझते हैं, उनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो सकता, ना कभी खड़ा होना चाहिए। अब रही बात इमरान भाई की, इमरान भाई की छवि को सभी लोग जानते हैं, उनका काम वो बिल्ड रहे हैं। सबसे पहली बात तो जैसे हमारे अभी भाइयों ने बताया था, शकील भाई हैं, रिजवान भाई है, उन्होंने बता दिया, तो अब मैं इस पर क्या ज़्यादा बोलूँ। मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा, उनका काम है घर बनाना। आप घर तोड़ते रहिए अगर आपको तोड़ना है तो। इमरान भाई को घर बनाने आते हैं, लोगों के दिल जोड़ने आते हैं, वो ऐसे ही, और इसीलिए वो इमरान भाई छाए हुए हैं। सिर्फ उनकी यही राजनीति है कि वो अच्छी की राजनीति करते हैं और वो नहीं करेंगे डेफिनेटली। उनकी बिल्कुल उन्होंने दर्शा दिया है, एक बार में ही दर्शा दिया है कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने कह दिया है आप मुझे मुद्दे से भटकाइए, मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि भटकते वो लोग हैं जिन्होंने कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने अपनी दिखा दी है डेफिनेशन कि वो क्या करने वाले हैं तिजारा के लिए। तो सभी जाति, सभी धर्म, 3600 बिरादरी एक ही मंच पे आएंगी और विकास को वोट करेंगी। और रही बात ये जय श्री राम की, किसने कह दिया जय श्री राम बुरे हैं? ये तो कुछ मानसिक लोगों ने गलत तरीके से इस नारे को मतलब बेकार कर दिया है। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम बोल देते हैं इसमें क्या है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हो गया अब इसमें? क्या प्रॉब्लम है इससे? इससे प्रॉब्लम हमें नहीं है बिल्कुल भी, ना हमारे बुजुर्गों को है, ना हमारे बच्चों को है, खासकर युवाओं को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधी बात है। अब हमने बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको कुछ लगी नहीं, बस तो फिर जैसे आपको नहीं लगी, जैसे मुझे नहीं लगी, वैसे ही मुझे लगता है यहाँ की तिजारा की जनता को किसी को नहीं लगता। तिजारा की जनता सीधा मकसद है, विकास को वोट करेगी, इमरान भाई को वोट करेगी, क्योंकि उनकी राजनीति क्लियर है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि युवाओं की सोच जो दिन पे दिन, जो पढ़े लिखे युवा हैं, दिन पे दिन चेंज हो रही है, क्योंकि जो युवा है देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि युवा अब दिन पे दिन बदल रहे हैं। उसमें जाति, धर्म कोई उनके लिए मायने नहीं रखता, केवल जो अच्छी सोच है, सर्व समाज को एक साथ लेके चलना नेता है, उसके साथ वोट करेंगे। उसमें कोई जाति धर्म नहीं है। लगातार जिस तरह से हम कवर कर रहे हैं, आपने देखे होंगे मेरे एपिसोड लोगों से बात करते हुए, क्योंकि राजनीति जब चुनाव आते हैं ना, ये सारे मुद्दे निकल के आते हैं, और जब चुनाव ख़त्म हो जाए, मुद्दों से वोट बटोर ली जाती हैं, जीत हासिल कर ली जाती है, उसके बाद ये मुद्दे हवा हवाई हो जाते हैं, मुड़ के देखते ही नहीं। और तब लोग और वोटर्स सोचते हैं आखिर हमने वोट दी किसको, आखिर बंदा है कहाँ, हमारे लिए काम कौन करेगा, हमारे सब समाज को एक साथ लेकर जाएगा कौन। और जिस तरह से मैं लगातार तिजारा विधानसभा में कवर कर रहा हूँ, लोगों का यही एक माइंड सेट है, क्योंकि ये हाईवे है, ये बॉर्डर लाइन है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। जब हिंदू कम्युनिटी से कोई विधायक चुन के जाता है तो वो केवल अहिरवाल यानी कि हिंदू समाज में काम कराता है, जैसे लोग कहते हैं। जो समाज, दोनों समाज की जो माइंड सेट हो रहा है। लेकिन और जब मुस्लिम कम्युनिटी से कोई विधायक चुन के जाता है तो हिंदू समाज कहता है कि यार ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का नेता है, मुस्लिम समाज के लिए ही काम कराएगा। मैं आपको पिछले लेके चलता हूँ, जैसे जब दुर्रू मियां था, उसने कोई जाति धर्म नहीं देखा, उन्हें सभी
जगह तिजारा विधानसभा में सब जगह एक नज़र से देखा और सब जगह यानी कि सब जगह काम हुआ है। ये है नेता की पहचान। कोई जाति धर्म में नहीं बांटा उन्होंने, ना कोई ये देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको एक नज़र से देखा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के दौरान लगातार इस तरह की जो बातें आ रही हैं, कौन सबसे बड़ा हिंदू कौन है, सबसे बड़ा मुस्लिम कौन है, सबसे बड़ा सिख कौन है, यानी कि जाति की एक सबसे बड़ा ताकत अपने आप को दिखाना है कि मेरी जाति इतनी है और मेरी वोट इतनी है। ये कब ख़त्म होगा, कब विकास में वोट दी जाएगी? क्या इस तरह से चलता रहेगा? जिस तरह से लगातार हम कवर कर रहे हैं, युवाओं को कवर कर रहा हूं मैं, युवाओं की जो सोच डेवलप हो रही है वो पॉजिटिव सोच डेवलप हो रही है। वो नहीं देख रहे कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद, धर्म में नहीं बंटना है, केवल उसको वोट करना है जो सभी समाज को साथ लेके जाएगा। और लुआ है हमारे साथ, आप बताइए क्या लगता है? देखो, पहली बात तो इन लोगों का जो ये नारा इन्होंने लगा रखा है, एक तिजारा का भाईचारे को बिगाड़ने की यहाँ कोशिश करते हैं बाहर के लोग। तिजारा का भाईचारा इतना सस्ता नहीं है, कोई भी आके बाहर का बिगाड़ जाएगा। इतना मजबूत भाईचारा है यहाँ का। अगर मुसलमान के घर में कोई भात लेके आता है ना, तो मुसलमान उससे जब दान वगैरह होता है, इससे मान सम्मान लिया जाता है, तो वो मंदिर के नाम पे भी उससे मान सम्मान लेता है, अपने रिश्तेदार से, मस्जिद के नाम पे भी लेता है। और मेरे हिसाब से अभी लॉकडाउन में गुरुद्वारों ने इतने भूखों का पेट भी भरा था जिसका कोई लिमिट नहीं। जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था ना, लोग जब बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, खाने को रोटी नहीं थी, अनाज नहीं था, दुकानें बंद थी, तो गुरुद्वारे में उनको भोजन मिला है ना। और बाहर से लोग आते हैं कि कहते हैं कि जय श्री राम के नाम पे लोगों को बांट। क्या हमारा नहीं है जय श्री राम? एक मेवात में गोत बस्ती है, छिरकलौत बोलते हैं जिनको, वो कृष्ण जी के वंशज हैं। और इधर अपने तिजारा में अधिकतर दहंगड़ हैं, है ना। ये दहंगड़ जो हैं ये श्री राम जी की औलाद है। जो सिंगल 2 बेटे थे राम जी के, अभी बताया था, लव और कुश। एक के दहंगड़ हैं, एक के सिंगल हैं, है ना। तो इतना भाईचारा सस्ता नहीं है कि कोई भी आके यहाँ बिगाड़ दे भाईचारे को। और ये लोग बिल्डोजर लेके आए, क्या लगता है कि बिल्डोजर से लोगों को डराने आए हैं? नहीं, ये बिल्डोजर से लोगों को, ये हमारी भाईचारा को ख़राब करने आए हैं। और यहाँ का भाईचारा इतना सस्ता बिल्कुल नहीं है। लोग यहाँ जो कांग्रेस से लड़ रहा है इमरान जी, वो उसका काम घर बनाने का है, ना कि लोगों को भटकाने का। और एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये करते हैं, हम भाईचारा जोड़ने वाली बातें करते हैं। हम मंदिर भी जाएंगे, क्या मंदिर बिगड़ रह जाएंगे? क्या मंदिर बिगड़ रह जाएंगे या मस्जिद बिगड़ रह जाएंगे? सारी चीज़ें चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, गुरुद्वारे भी चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ की सारे लोग विकास पे वोट कर रहे हैं और लोग भाईचारा बना के रखते हैं यहाँ पर, हमेशा से कायम है भाईचारा यहाँ का। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अब और जय श्री राम हमारे भी दादा थे, हम बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या हमारे नहीं थे वो? यहाँ का भाईचारा इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आके बाहरी यहाँ बिगाड़ दे। तो आप देखेंगे लगातार कवर कर रहे हैं, युवाओं में काफ़ी बदलाव आ रहा है और लोग सोच रहे हैं कि जाति धर्म में नहीं बटेंगे और विकास को वोट करेंगे और जो सब समाज को साथ लेके चलने का भाईचारा कायम रखेगा समाज और 36 बिरादरी उसके साथ लगेगी। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।